हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नीट बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को। तो नीट 2016 का जो पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, वहीं से कुछ क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आई हूँ। तो स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? अ नॉन प्रोटीनियस एंजाइम इज़। तो हमें बताना है ऐसा एंजाइम जो क्या होता है, नॉन प्रोटीनियस नेचर का होता है। अगर बात करें एंजाइम्स की, तो सारे के सारे एंजाइम या फिर बोल सकते हैं मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं या फिर प्रोटीन से बने होते हैं। और क्या है, एंजाइम का एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो वही चीज़ हमसे पूछी गई है, क्या है एंजाइम का? मैंने बोला एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। मैंने बोला कि जो सारे के सारे एंजाइम होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। लेकिन एंजाइम में भी एक एक्सेप्शन है, तो वो एक्सेप्शन ही हमें यहाँ पे मेनली पूछा गया है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो जो राइबोजाइम होते हैं, राइबोजाइम क्या होते हैं, नॉन प्रोटीनियस नेचर के एंजाइम होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये प्रोटीन से बने नहीं होते हैं। तो जो राइबोजाइम है वो क्या है, एंजाइम का एक्सेप्शन है। ये प्रोटीन नेचर का क्या होता है, प्रोटीन नेचर का नहीं होता है, या फिर प्रोटीन से बना हुआ नहीं होता है। जबकि सारे के सारे जो एंजाइम हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? सेलेक्ट द मिसमैच। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, मिसमैच बताना है। इट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एकदम करेक्टली मैच्ड है। तो हमें जो मिसमैच है, जो मैच नहीं है, उसको यहाँ पे बताना है। तो देखते हैं कौन सा है यहाँ पे मिसमैच। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है, गैस वैक्यूल्स। तो गैस वैक्यूल्स दिया है, और क्या दिया है, ये किस में मिलेंगे, ग्रीन बैक्टीरिया में मिलेंगे, ये ऐसा बताया गया है यहाँ पे। तो ये चीज़ क्या होती है, जो गैस वैक्यूल होते हैं वो ग्रीन बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं, ग्रीन बैक्टीरिया में देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्या है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। राइट आंसर मतलब अभी ये मिसमैच नहीं है, अभी हमने देखना है कि मैच कौन कौन से हो रहे हैं। तो मैच ये क्या है, सही मैच है यहाँ पे। इसके बाद अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, और उसके बाद क्या है यहाँ पे एनिमल सेल्स। तो ये यहाँ पे क्या है, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग यानी मिसमैच है यहाँ पे। ये क्या है, मिसमैच, या फिर जो क्या होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। लार्ज वैक्यूल्स, या फिर हिंदी में क्या बोल सकते हैं इनको, बड़ी रसधानियाँ बोल सकते हैं, जो प्लांट में होती हैं। तो एनिमल सेल में क्या नहीं होती हैं, लार्ज वैक्यूल्स नहीं होती हैं, देखने को नहीं मिलती हैं। जबकि जो प्लांट सेल होती हैं या फिर जो वैक्यूल्स होते हैं वो मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल्स में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, प्लांट सेल्स में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, या फिर जो मिस मैच है यहाँ पे, मिस मैच कौन सा है, क्योंकि हमने मिस मैच ही बताना है। तो मिस मैच कौन सा है, ऑप्शन 2 होगा हमारा यहाँ पे मिस मैच। इसके बाद अगर बात करें मीथेनोजेंस की, तो मीथेनोजेंस क्या होते हैं, मेनली बैक्टीरिया का एक टाइप है जो क्या करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी जो सबसे स्टार्टिंग में जब लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी अर्थ पे, तो उस टाइम पे ये बने होंगे, या फिर सिंपलेस्ट क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ लाइफ बोल सकते हैं इसको। तो मीथेनोजेंस क्या है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक ही ये होते हैं। इसके बाद अगर बात करें प्रोटिस्ट की, तो प्रोटिस्ट क्या होते हैं, मेनली यूकैरियोटिक ही होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब यानी ये क्या होंगे, सुविकसित या फिर वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये भी सही है। अब हमने मिसमैच बताना था, तो वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है कि मिसमैच कौन सा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स है। तो वो यहाँ पे दिया गया था एनिमल सेल में, जबकि वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन 2 होगा हमारे यहाँ पे राइट आंसर। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर रखा है, 4 स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको बताना है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये क्या है, एकदम सही है। क्या है, सही है यहाँ पे, क्योंकि जो बैक्टीरिया की क्या होती है, सेल वॉल होती है, तो वो पेप्टिडोग्लाइकन से ही बनी होती है। मोस्टली जो बैक्टीरिया होता है उनमें जो सेल वॉल होगी वो किससे मिलके बनी होगी, पेप्टिडोग्लाइकन से। तो ये क्या है, सही है। अब जो दूसरा यहाँ पे है कथन या फिर स्टेटमेंट, वो क्या दिया गया है, पाइलाई एंड फिम्ब्री आर मेनली इन्वॉल्व इन मोटाइलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल।
तो ये यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या है यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि जो पाइलाई या फिर फिमरी होते हैं वो मोटेलिटी या फिर क्या बोल सकते हैं, लोकोमोशन के लिए नहीं होते हैं। किसी भी बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जो पाइलाई या फिर फिमरी मिलते देखने को मिलते हैं। जो पाइलाई और फिमरी है तो ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, बैक्टीरियल सेल वॉल में मिलते हैं। कहाँ पे मिलेंगे, बैक्टीरिया की सेल वॉल या फिर बैक्टीरिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होते हैं, लोकोमोशन के लिए नहीं होते हैं, मोटेलिटी के लिए नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, यहाँ पे जो पाइलाई और फिमरी होते हैं, जो पाइलाई होते हैं मेनली, तो वो क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करने में भी क्या होता है, हेल्प करता है। या फिर जब क्या होता है बैक्टीरिया में बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम पे यहाँ पे जेनेटिक क्या बनती है, क्या बोल सकते हैं उसको, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है। तो उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो पाइलाई होती है वो क्या करता है, हेल्प करता है। और अगर बात करें फिमरी की, तो फिमरी क्या होता है, अटैचमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी बैक्टीरिया में, या फिर किसी सरफेस से चिपकने में मदद करेगा बैक्टीरिया को। तो ये मोटाइलिटी के लिए या फिर लोकोमोशन के लिए नहीं होता है, बल्कि किसके लिए होता है, या फिर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करेगा पाइलाई, और जो फिमरी है वो क्या करेगा, अटैचमेंट के लिए या फिर हेल्प करेगा किसी भी सरफेस से इसको स्टिक करने में या फिर चिपकने में। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा, जो या फिर क्या बोल सकते हैं रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पे, वो कौन सा है, ऑप्शन 2 है हमारा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अगर आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या, इनको भी देख लेते हैं कि इनमें क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है साइनोबैक्टीरिया लेक फ्लैजिलेटेड सेल, तो ये क्या है, एकदम राइट है, क्योंकि यहाँ पे जो साइनोबैक्टीरिया होता है, नील हरित शैवाल बोलते हैं इनको, तो इनमें क्या नहीं होता है, फ्लैजिला नहीं मिलता है। तो फ्लैजिला होता है मेनली लोकोमोशन के लिए। और अब यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा इज अ वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या है, एकदम राइट है, क्योंकि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये क्या होते हैं, लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, ये वॉल लेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें क्या होती है, वॉल नहीं देखने को मिलती है, वॉल लेस होते हैं ये। तो ये भी क्या है, एकदम सही है। तो हमने यहाँ पे क्या बताना था, मेनली रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हमने देख लिया है कि कौन सा ऑप्शन 2 है यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम मेनली क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, वाटर की मदद से क्या करते हैं, ये वाटर की हेल्प से क्या करेंगे, किसी बड़े मॉलिक्यूल या फिर क्या बोल सकते हैं, किसी बिग मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देंगे या फिर उसका ब्रेक डाउन कर देंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने बोला कि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनका मेनली जो काम होता है वो क्या होता है, कि वो क्या करेंगे, वाटर की मदद से किसी बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है अ सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम इज। तो जो क्या होता है, लाइसोसोम होता है, क्या बोला हमने, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या, लाइसोसोम में क्या होता है, यहाँ पे जितने भी बोलते हैं लाइसोसोम में क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। तो जितने भी एंजाइम यहाँ पे देखने को मिलेंगे लाइसोसोम में वो क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो जो लाइसोसोम है वो कंटेन करेगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लाइसोसोम। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, मेनली जब क्या होता है, सेल में डिवीजन होता है या फिर सेल डिवीजन होता है, तो उस टाइम पे जो डीएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है या फिर डीएनए का निर्माण होता है, वो कौन से स्टेज में होता है। तो स्टेज दी गई है यहाँ पे, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज या फिर एम फेज। तो मेनली जो सेल डिवीजन होता है उसमें क्या होते हैं, 4 फेजेस होते हैं, क्या होते हैं, 4 फेज इन सेल डिवीजन। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है हमारा G1 फेज, उसके बाद आता है हमारा एस फेज, एस फेज के बाद यहाँ पे क्या आता है, G2 फेज, और जो सबसे लास्ट होता है वहाँ पे कौन से आता है लास्ट फेज, एम फेज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इन 4 फेजेस में से, सेल डिवीजन की इन 4 फेजेस में से कौन सी ऐसी फेज है जिस फेज में जाके सेल क्या करती है, डीएनए का निर्माण करती है, डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर डीएनए को बनाती है। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो क्या होगा, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन फर्स्ट होगा हमारा राइट आंसर, जो क्या होता है, एस फेज होता है। एस फेज में ही क्या होता है, सेल में
डीएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है या फिर डीएनए सिंथेसिस होता है एस फेज में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, एस फेज। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। तो फंजाई मेनली क्या होते हैं, क्या बोला हमने, फंजाई को हम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर सामान्य भाषा में बोलना चाहिए तो फंजाई क्या होती है, फफूद बोलते हैं हम, फंजाई को क्या बोलते हैं, फफूद बोलते हैं। तो यहाँ पर फंजाई या फिर फफूद या फिर जो क्या होते हैं फंगस होते हैं उनके बारे में क्या दिया गया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इनमें से हमने रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, कौन सा बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फंजाई हमने यहाँ पे बताना है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, दे आर यूकैरियोटिक। तो ये क्या है, ये तो एकदम क्या है, सही है, क्योंकि जो फंजाई होती है वो क्या होती है, मेनली यूकैरियोटिक ही होती हैं। तो अब यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है क्या दिया गया है, ऑल फंजाई पजेज अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग है ये आंसर। तो जो मेनली जो फंजाई होती हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। किससे बनेगी, काइटिन से बनेगी। तो फंजाई सेल वॉल हमेशा बनेगी किससे, क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, जो फंगल सेल वॉल या फिर फंजाई की जो सेल वॉल बनती है वो किससे बनी होती है, यहाँ पे काइटिन, काइटिन। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा राइट, या फिर क्या बोल सकते हैं, ये ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे गलत दिया है, क्योंकि जो फंगल सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से नहीं बल्कि काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, काइटिन। तो काइटिन क्या होगा यहाँ पे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, काइटिन। तो फंगल जो सेल वॉल होती है वो किससे बनेगी, काइटिन से, ना कि सेलुलोज से। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया है, तो हमें अपना रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे मिल चुका है। वो क्या है, ऑप्शन 2 है यहाँ पे हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 2 वाला जो है हमारा वो क्या है, रॉन्ग है। तो अब बात करेंगे थर्ड में, इन्होंने क्या दे रखा है, थर्ड जो स्टेटमेंट है, दे आर हेट्रोट्रॉपिक। तो सारी की सारी जो क्या होती है फंजाई होती है वो क्या होती है, हेट्रोट्रॉपिक, यानी विषमपोषी। मतलब इनमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। क्योंकि कुछ क्या होती है, पैरासिटिक फंजाई होती हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक फंजाई भी होती हैं, और कुछ ऑटोट्रोपिक तो ये नहीं होती हैं। और क्या होता है, मतलब हेट्रोट्रॉपिक का मेनली जो मतलब होता है कि ये अपने जो फूड होता है उसके लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इनमें न्यूट्रिशन मोड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है, या फिर पोषण के भिन्न भिन्न प्रकार इनमें देखने को मिलते हैं फंजाई में। अब यहाँ पे क्या है, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो ये भी क्या है, एकदम सही है फंजाई के बारे में, कि वो क्या होते हैं, फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो जो रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे फंजाई के बारे में वो कौन सा, ऑप्शन 2 है यहाँ पे रॉन्ग। क्योंकि जो फंजाई की सेल वॉल होगी वो सेलुलोज से कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि जो फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ना कि ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में जो सेल वॉल होती है मेनली वो बनती है सेलुलोज से, और जबकि फंजाई तो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक, तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, मीथेनोजेंस बिलोंग टू। तो मीथेनोजेंस बताना हमने पहले। तो जो मीथेनोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया का टाइप है। और अब कैसे बैक्टीरिया का टाइप है ये हमें यहाँ पे बताना है। यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, मेनली जो यू बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया। तो ट्रू बैक्टीरिया आर नोन एज यू बैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया, मतलब जो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यू बैक्टीरिया। अब बात करते हैं मीथेनोजेंस। तो यहाँ पे जो यू बैक्टीरिया है, मीथेनोजेंस एक यू बैक्टीरिया नहीं हो सकता है ये, क्योंकि ये क्या है, एक आर्की बैक्टीरिया है। क्या है, मीथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आ जाता है यहाँ पे। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। मीथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, मेनली मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, यानी क्या करेंगे, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं। और क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो सबसे क्या बोल सकते हैं, सबसे स्टार्टिंग में जब क्या होगी, मतलब सबसे प्रिमिटिव या फिर बोल सकते हैं एंशियंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी सबसे प्राचीन प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो, उसको बोलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया।
तो मीथेनोजेंस जो बैक्टीरिया हैं वो आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तो मीथेनोजेंस किससे बिलोंग करता है या फिर किससे संबंधित है ये बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया से, जो कि क्या है, सबसे प्राचीन टाइप है बैक्टीरिया का। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दिया गया है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमने यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, द वॉल्स ऑफ डाइटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिव। तो पहले तो जानते हैं कि डाइटम्स क्या होते हैं। तो डाइटम्स को क्या बोलते हैं? डाइटम्स एक टाइप से एल्गी हैं। क्या है? एल्गीज हैं। और कैसी एल्गी हैं? जो क्या होती है, फोटोसिंथेटिक होती हैं। फोटोसिंथेटिक एल्गी हैं डाइटम्स। और क्या बोलेंगे इनको, जो डाइटम्स हैं, डाइटम्स आर फोटोसिंथेटिक। अगर फोटोसिंथेटिक का मतलब हो गया कि ये क्या करेंगे, मतलब इनमें न्यूट्रिशन क्या होगा, न्यूट्रिशन ये अपने लिए खुद ही बनाएंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, फोटो सिंथेटिक होंगे। ये फोटो सिंथेटिक एल्गी क्या होते हैं? ये फोटो सिंथेटिक एल्गीज होते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, स्वपोषी शैवाल होते हैं जो डाइटम्स होते हैं। तो मेनली जो डाइटम है वो क्या है, शैवाल है, एल्गी है। और इनकी जो क्या होती है, सेल वॉल है। क्या होती है? सेल वॉल। वो किससे बनी होती है? सिलीसियस स्केलेटन होता है, या फिर जो सिलिका होती है, सिलिका से इनका सेल वॉल बना होता है। किससे बना होता है? सिलिका से। और ये क्या होती है? नॉन मोटाइल होती हैं। क्या होती है? नॉन मोटाइल होती हैं। तो इनको फाइलम क्राइसोफाइटा के अंदर, और जो इनकी क्लास है वो क्या है, बेसिलियोफाइसी बोलते हैं। तो फाइलम क्राइसोफाइटा और क्लास बेसिलियोफाइसी के अंतर्गत इनको रखा गया है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिए गए हैं कि जो डाइटम्स हैं, द वॉल ऑफ डाइटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिव। तो ये यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि जो डाइटम्स की सेल वॉल होती हैं वो इजीली डिस्ट्रक्टिव नहीं होती हैं, बल्कि क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसको आसानी से ये टूटती नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टेबल होती है, ना कि डिस्ट्रक्टेबल। क्या होगी यहाँ पे? नॉन डिस्ट्रक्टेबल होती है, ना कि, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये इजीली डिस्ट्रक्टेबल होती है। तो क्या है, ये रॉन्ग है यहाँ पे, क्योंकि जो सेल वॉल होती है डाइटम्स की वो बहुत ही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, और क्या होती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या बोल सकते हैं, अजैव निम्नकरणीय बोल सकते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है और नॉन डिस्ट्रक्टेबल होती है, ना कि डिस्ट्रक्टेबल। तो ये क्या है, रॉन्ग आंसर। तो हमें रॉन्ग ही पूछा गया है यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन का वो क्या होगा, फर्स्ट वाला ही क्या है यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। अब बात करें, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि डाइटेमिसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल्स ऑफ डाइटम। तो ये भी यहाँ पे क्या है, सही है। इसके बाद बोला है डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियन। तो ओशियन में जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, यानी मुख्य रूप से जो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, वो कौन होते हैं? डाइटम्स ही होते हैं। और इसमें फिर क्या दिया गया है कि डाइटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर। तो ये भी क्या है, राइट है। तो हमारा जो रॉन्ग वाला है वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रॉन्ग। और डाइटम क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक एल्गी है। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम। क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, इन्होंने बताया है कि द लेबल ऑफ अ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हर्बेरियम शीट जो होती है उसमें यहाँ पे कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेंशन नहीं होती है, या फिर जिसका कोई भी ब्यौरा वहाँ पे हर्बेरियम शीट में हम देते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, डेट ऑफ कलेक्शन। तो हर्बेरियम शीट जब हम बनाते हैं, मेनली क्या होता है, हर्बेरियम क्या होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं प्लांट का, या फिर प्रिजर्व करते हैं प्लांट को, और उनका डाटा वहाँ पे फिलअप करते हैं प्लांट्स का। तो यहाँ पे क्या है, जब हम हर्बेरियम बनाते हैं तो वहाँ पे मेंशन करते हैं डेट ऑफ कलेक्शन, यानी हमने कोई भी प्लांट जब हर्बेरियम में क्या किया है, हर्बेरियम के लिए कलेक्ट किया है, तो उसकी डेट, कौन सी डेट को हमने कलेक्ट किया, तो ये तो हम वहाँ पे मेंशन करते ही हैं। उसके बाद नेम ऑफ कलेक्टर भी हम क्या करते हैं, वहाँ पे मेंशन करते हैं, अपना नाम भी लिखते हैं कि हाँ भाई ये जो प्लांट है वो XYZ या फिर ABC किसी ने क्या कर रखा है, यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो नेम ऑफ कलेक्टर भी वहाँ पे हम मेंशन करते हैं। इसके बाद क्या है, लोकल नेम्स। तो लोकल नेम्स का मतलब सामान्य नाम, जो प्लांट है, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे क्या है, मैंगो की कोई लीफ, या फिर कोई स्मॉल जो की होती है लीफ होती है, या फिर स्मॉल प्लांट ही, हमने प्लांट तो नहीं बोल सकते, तो कोई लीफ हमने वहाँ पे क्या कर दी है, स्टिक कर दी है हर्बेरियम में। तो
अब हम मैंगो का वहाँ पे एक तो बॉटेनिकल नेम को मेंशन करेंगे, तो वो क्या हो गया, मैंजिफेरा इंडिका को हम वहाँ पे एज अ बॉटेनिकल नेम या फिर बॉटेनिकल नेम उसका मैंजिफेरा इंडिका वहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद उसका दूसरा नाम या फिर जो लोकल नेम्स यानी क्षेत्रीय भाषा में मैंगो को क्या बोलते हैं, उस चीज़ को भी वहाँ पे मेंशन करेंगे कि जैसे लिख दिया हमने मैंगो या फिर कुछ और अगर नाम है तो वो लिख दिया वहाँ पे। अब ये तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल नेम्स भी मेंशन होते हैं हर्बेरियम में। अब जो फोर्थ है यहाँ पे क्या लिखा गया, हाइट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट की जो लेंथ है कि प्लांट की जो हाइट है, ऊंचाई है, तो वो वहाँ पे हम मेंशन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेंशन नहीं करते हम। जबकि डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर और लोकल नेम्स को हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन की जो क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि हमने क्या बताना है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम हर्बेरियम सीट में नहीं देंगे, तो वो क्या है यहाँ पे ऑप्शन 4 क्या होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने कौन सा बताना है जो हम नहीं लिखेंगे वहाँ पे, तो हाइट ऑफ प्लांट हम नहीं लिखेंगे, जबकि जो क्या है डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर और लोकल नेम हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा गया है, कॉनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशंस बिकॉज ऑफ। तो जो कॉनिफर्स होते हैं, मेनली जो क्या होते हैं, कॉनिफर्स होते हैं, यानी कॉनिफर्स आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म यानी क्या बोल सकते हैं, अनावृत बीजी है ना, अनावृत बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आ जाते हैं कॉनिफर। तो कॉनिफर्स में क्या होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस को झेलने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है। तो वो किसके कारण होती है, तो इनमें ऐसा कौन सा क्या कैरेक्टर होगा जिसके कारण ये क्या कर देते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्श ड्राई कंडीशन में भी ये क्या कर देते हैं, रह सकते हैं आसानी से। तो ऐसा क्या है इनमें, ये हमने बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ब्रॉड हार्डी लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल या फिर प्रेजेंस ऑफ वेसल। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा कि जो कॉनिफर हैं वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है एक्सट्रीम कंडीशन में रहना, क्या कर लिया उन्होंने, या फिर क्या बोल सकते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी वो अच्छे से रह सकते हैं या फिर ग्रो करते हैं। तो वो उसका कारण क्या है, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, थिक क्यूटिकल। क्या है, थिक क्यूटिकल। जो कॉनिफर होते हैं उनमें क्या होती है, थिक क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल यानी जो सब क्या होती है, बाहर की लेयर होती है, पेड़ पेड़ या फिर जो पत्ते होते हैं उनमें जो क्या होती है, क्यूटिकल होती है, वो क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। इसके अलावा इनमें क्या होता है, जो कॉनिफर्स होते हैं उनमें क्या होता है, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी संकन स्टोमेटा यानी धंसे हुए। जो इनके स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे धंसे हुए स्टोमेटा इनमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है, निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, निडल लाइक होती हैं। कैसी होती हैं, निडल लाइक, यानी इनकी जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, एक सुई के जैसे देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा पाइनस चीड़ का जो पेड़ होता है तो उसकी पत्तियां कैसी होती हैं, सुई के आकार की होती हैं। तो वो इसीलिए कि वो हार्श कंडीशन में अच्छे से रह पाए और क्या कर पाए, सर्वाइव कर पाए, अच्छे से ग्रो कर पाए। तो यहाँ पे इसीलिए क्या होता है, जो कॉनिफर होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एक्सट्रीम या फिर हार्श कंडीशन में भी आसानी से रह लेते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन 3 होगा हमारा राइट आंसर। तो हमने यहाँ पे बात की नीट 2016 में जो क्वेश्चन आए हुए थे उनके हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।